ਹੈਲੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਯੂਰ YouTube ਚੈਨਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਫੈਮਿਲੀ 87। ਸੋ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ BA ਸਮੈਸਟਰ 3rd ਉਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਸੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਆਪਾਂ ਲੌਂਗ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਦੀ ਪਲੇਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸ਼ਾਰਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਸੋ ਇਸ ਐਸੇ ਦੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਰਟ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਵਰ करांगे। सो देखो स्टार्ट करते हैं। फस्ट क्वेश्चन देखो, वाई डू वी से दैट द नोशन ऑफ ह्यूमन राइट्स इज़ यूनीवर्सल। मतलब कि असी जी ये चीज़ क्यों कहने कि मनुखी अधिकारां दा ख्याल है जिहड़ा वो विश्व व्यापी है, कि मतलब सारे विश्व दे विच जिहड़े अधिकार ने विश्व व्यापी ने, ये सारे ही कंट्रीज़ ने जिहड़े उन्हां दे लई हन। कहण दा भाव यह है। सो देखो स्टार्ट करते हैं इसका आंसर, ऑल ह्यूमन बींग्स हैव इक्वल राइट्स। क्योंकि सारे जिहड़े ह्यूमन बींग ने मनुख ने उन्हां दे जिहड़े राइट्स ने वो की ने इक्वल ने, अधिकार ने जिहड़े इक्वल ने उन्हां दे। दीज राइट्स कैन नॉट बी कैंसल्ड। इन्हां राइट्स नूं अधिकारां नूं कैंसल नहीं किया जा सकता। द वैल्यूज़ ऑफ डिगनिटी एंड इक्वलिटी ऑफ ऑल मैंबरस ऑफ द ह्यूमन रेस, के मतलब जिहड़ी वैल्यू है ऑफ डिगनिटी एंड इक्वलिटी ऑफ मैंबरस ऑफ द ह्यूमन रेस कैन बी फाउंड इन एवरी कल्चर। जिहड़ी मतलब वैल्यू है ये लोगों की डिगनिटी है जिहड़ी उसकी वैल्यू है, इक्वलिटी है समानता जिहड़ी उसकी जिहड़ी ये वैल्यू है मनुखी जाति की, कैन बी फाउंड कित्थे कित्थे पाई जाती है, इन एवरी कल्चर हर एक कल्चर दे विच, सिविलाइजेशन हर एक संस्कृति दे विच, रिलीजन हर एक धर्म दे विच, एंड ट्रैडिशन अते हर एक परंपरा दे विच। फॉर सेंचुरीज़ मतलब सदियों तो ह्यूमन लाइफ एंड डिगनिटी जिहड़ी ह्यूमन लाइफ है अते उसकी मान मर्यादा है, डिगनिटी हैव बीन इग्नोर्ड। मतलब उसनूं इग्नोर किया आया है, सदियों तो ही इग्नोर किया जाता है, हुण तक इग्नोर किया जा रहा है। मतलब कहने का मतलब ये है, द राइट्स ऑफ इक्वलिटी इज़ बीइंग रिमूवड बाय। जिहड़ी इक्वलिटी है समानता दा, जिहड़ी समानता का अधिकार है उसनूं रिमूवड किया जाता है, मतलब उसनूं अनदेखिया किया जाता है। काहदे कारण? एक तो अनअवेयरनैस, अनअवेयरनैस मतलब जानकारी नहीं हैगी, कई लोगों को अवेयर नहीं है वो लोग, अनअवेयरनैस। दूसरा प्रेजुडाइस या मतलब अनफेयरनैस, मतलब फेयर नहीं हैगा, फेयर नहीं करते, अनफेयर हुंदा है उस दे कारण। एंड फॉल्स प्रिंसीपल्स अते झूठे सिद्धांतों के कारण, मतलब कई बहुत सारे सिद्धांत ने जिहड़े झूठे लागू किए गए ने, है ना, उन्हां दे कारण भी लोगों नूं जिहड़ी है इक्वल है नहीं रखा जाता। सच प्रिंसीपल्स आर यूजड टू, जिहड़े इहो जे सिद्धांत ने झूठे सिद्धांत ने काहदे लई वरते जाते हैं? यूजड टू जस्टिफाई स्लेवरी, मतलब जिहड़ी गुलामी की प्रथा है ना, दास प्रथा है, उसनूं सच्चा साबित करने के लिए, जस्टिफाई साबित करने के लिए, उसनूं ठीक सिद्ध करने के लिए इहो जे सिद्धांत ने जिहड़े वो वरते जाते हैं। एंड टू जस्टिफाई फेवरटिज्म, अते फेवरटिज्म है जिहड़ा पक्षपात है उसनूं सही साबित करने के लिए इहो जे सिद्धांत ने जिहड़े वो यूज़ किए जाते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ, किस बेस के उपर पक्षपात हुंदा है? सैक्स, कलर एंड रेस, मतलब जाति, जाति के आधार पर भी जिहड़ा पक्षपात है किया जाता है। सैडली मतलब सैडली अफसोस नाल, दीज फेवरटिज्म जिहड़ा ये पक्षपात है स्टिल एग्जिस्ट इन मॉडर्न टाइम। मतलब जिहड़ा ये पक्षपात है वो अज दे मॉडर्न टाइम, मतलब अजकल के समय दे विच भी ये पक्षपात है जिहड़ा वो चलदा है, हुण भी मतलब इसनूं लागू किया जाता है पक्षपात नूं। इस तरह नहीं है कि हुण सारे इक्वल ने इंसान, अज भी कई लोगों के नाल सैक्स, कलर अते मतलब जाति के आधार के उत्ते पक्षपात है जिहड़ा वो हुंदा हैगा। सो देखो नैक्सट क्वेश्चन देखो सैकेंड, विच वर द टू डिवेलपमेंट्स विच इंडीकेट्स, दो इहो जिहियां मतलब डिवेलपमेंट्स जिहड़ियां की करदियां ने, इंडीकेट्स इशारा करदियां ने, संकेत करदियां ने, दैट स्ट्रोंग इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट्स वर नीडड टू प्रोटैक्ट ह्यूमन राइट्स। थोड़ी इत्थे राइट्स आऊगा, मतलब जिहड़े इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट्स ने ओह उन्हां दी क्यों जरूरत सी प्रोटैक्ट करने दे लई ह्यूमन राइट्स नूं, कि जो ह्यूमन राइट्स ने जिहड़े मनुखी अधिकार ने उन्होंने सिर्फ एक स्टेट है जिहड़ी वो प्रोटैक्ट नहीं कर सकती, तो उसनूं अंतरराष्ट्रीय पद्धर के उपर प्रोटैक्ट करने की जरूरत है जिहड़ी वो क्यों पई, काहदे कारण पई? सो उस दे कारण ने देखो आंसर, आफ्टर द फस्ट वर्ल्ड वॉर, पहले विश्व युद्ध तो बाद, इट वॉज रियलाइज्ड दैट गवर्नमेंट अलोन कुड नॉट प्रोटैक्ट ह्यूमन राइट्स।
फस्ट वर्ल्ड वार तो बाद ये महसूस किया गया कि जिहड़ी गौरमेंट है वो कल्ली ह्यूमन राइट्स नूं प्रोटैक्ट नहीं कर सकती, विच रिक्वायर्ड इंटरनैशनल गारंटी, जिस कारण इंटरनैशनल गारंटी की जरूरत है जिहड़ी वो पई सी। मतलब कि अंतरराष्ट्रीय पद्धर के उपर जिहड़े ये राइट्स ने उन्हां नूं सेफ किया जा सकता है, कल्ली गौरमेंट है जिहड़ी ओह उन्हां नूं प्रोटैक्ट नहीं कर सकती मनुखी अधिकारां नूं। अल्दो द ऑर्डर ऑफ द लीग ऑफ नेशन क्रिएटड आफ्टर द फस्ट वर्ल्ड वार, पहले वर्ल्ड वार तो बाद हालांकि लीग ऑफ नेशन नाम की जिहड़ी एक संस्था अंतरराष्ट्रीय पद्धर के उपर बनाई गई सी, डिड नॉट मैंशन ह्यूमन राइट्स, पर उस दे विच जिहड़े ह्यूमन राइट्स ने उन्हां नूं मैंशन नहीं किया गया। बट द लीग ट्राइड टू डिफेंड ह्यूमन राइट्स, पर जिहड़ी ये लीग है लीग ऑफ नेशन उसने ह्यूमन राइट्स नूं डिफेंड करने की कोशिश पूरी की सी। बट इट वॉज लिमिटेड टू मिनोरिटीज़, पर उसकी जिहड़ी मेन गल की सी वो सिर्फ मिनोरिटीज़ तक ही सीमित सी, मतलब घट गिनतियां तक। लीग ऑफ नेशन है जिहड़ा वो बनाया तो गया सी ह्यूमन राइट्स नूं प्रोटैक्ट करने के लिए अंतरराष्ट्रीय पद्धर के उपर, पर उसकी जिहड़ी कमी सी उहदे विच इह सीगी कि वो सिर्फ मिनोरिटीज़ तक ही सीमित सी, मतलब घट गिनतियां दे जिहड़े राइट्स ने हक ने उन्हां नूं ही प्रोटैक्ट करने तक उसकी लिमिट है जिहड़ी वो रही। ड्यूरिंग द वर्ल्ड वार सैकेंड, जदों सैकेंड वर्ल्ड वार तो बाद ह्यूमन लाइफ एंड डिगनिटी वर ग्रेटली अब्यूज्ड, मतलब जिहड़ी ह्यूमन लाइफ है ह्यूमन जिंदगी है तो डिगनिटी है मान मर्यादा है उसकी उलंघना की गई। ग्रेटली अब्यूज्ड मतलब उसकी बहुत ज़्यादा उलंघना की गई, उसनूं प्रोटैक्ट नहीं किया गया। अटैम्प्ट्स वर मेड टू एलिमीनेट पीपल ऑन द बेसिस ऑफ रेस, मतलब लोगों नूं किस बेस के उपर पिछे धक्या गया धकेलिया गया, जां आपां कह सकते हैं किस बेस के उपर लोगों नाल जिहड़ा वो भेदभाव किया गया, किस कारण रेस जाति के उपर जाति कारण भेदभाव किया गया, रिलीजन धर्म के बेस के उत्ते भेदभाव किया गया, एंड नैशनलिटी कौमीयत के आधार के उपर लोगों के नाल भेदभाव है जिहड़ा वो किया गया। थस इट बिकम्स क्लीयर, तो एक चीज़ है जिहड़ी वो क्लीयर हो गई सी दैट सम इंटरनैशनल इंस्ट्रूमेंट्स वर नीडड टू प्रोटैक्ट ह्यूमन राइट्स, तो एक ये चीज़ क्लीयर हो गई सी कि जेकर ह्यूमन राइट्स नूं प्रोटैक्ट करना है तो इंटरनैशनल इंस्ट्रूमेंट्स ने जिहड़े उन्हां दी जरूरत पैनी ही पैनी है। जिहड़ी स्टेट है वो अपने बेस के उपर लोगों के जिहड़े ह्यूमन राइट्स ने उन्हां नूं प्रोटैक्ट नहीं कर सकती, मतलब कि अंतरराष्ट्रीय जिहड़ी कोई संस्था है सख्ती दे नाल रूप अपना जिहड़ा वो अपनावे, जिद्दां कि UN अपना अजकल जिवें UN बनया होया, तो अंतरराष्ट्रीय पद्धर के उपर जिहड़े ह्यूमन राइट्स ने उन्हां नूं प्रोटैक्ट किया जाए। सो अगे थर्ड क्वेश्चन देखो, वट आर द सिविल एंड पोलीटिकल राइट्स, मतलब शहरी अते पोलीटिकल जिहड़े अधिकार ने वो की ने इंश्राइंड हुंदा शामिल करना इन द यूनीवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, जिहड़े मतलब यूनीवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ने जिहड़े जिहदे विच शामिल किए गए सीगे शहरी अते जिहड़े पोलीटिकल राजनीतिक ने वो अधिकार किहड़े-किहड़े ने आपां दसने ने, जां फिर वट हैज़ बीन स्टेटड इन द UN चार्ट दे विच की स्टेट है अधिकारां दी, है ना, ये चीज़ आपां गल करांगे। सो देखो स्टार्ट करदे हां। द राइट्स इंश्राइंड इन द यूनीवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, जिहड़े मतलब इस विच शामिल किए गए सीगे ह्यूमन राइट्स कैन बी डिवाइडड इंटू टू काइंड्स, दो भागां दे विच उन्हां नूं वंडिया जा सकता है। द फस्ट रिलेट्स टू पोलीटिकल एंड सिविल राइट्स, पहले जिहड़े कि मतलब शहरी अते राजनीतिक राइट्स ने। दीज राइट्स इनकलूड द राइट ऑफ, इहदे विच किहड़े-किहड़े राइट्स ने जिहड़े शामिल ने, राइट ऑफ लाइफ जिंदगी का अधिकार, लिबर्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ अ मैन, मतलब आज़ादी अते अपनी सुरक्षा का अधिकार, फ्रीडम फॉर स्लेवरी दास प्रथा तो अपनी आज़ादी, मतलब जिहड़े अपने गुलाम प्रथा जी उस तो आज़ादी, इक्वलिटी बिफोर द लॉ कानून के सामने सारिਆਂ ਦੀ बराबरी, प्रोटैक्शन अगेंस्ट इंप्रिजनमेंट और डिपोर्टेशन दे देश निकाला, मतलब प्रोटैक्शन जेल अते या फिर देश निकाले तो अपनी प्रोटैक्शन। द राइट ऑफ ऑन प्रॉपर्टी, आपां इहनूं कह सकते हैं जायदाद का अधिकार। पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिक्स, राजनीति दे विच
ਭਾਗ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਦ ਰਾਈਟ ਟੂ ਮੈਰਿਜ ਵਿਆਹ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਪੀਸਫੁਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਐਂਡ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਸਭਾ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਐਂਡ ਦ ਰਾਈਟ ਟੂ ਟੇਕ ਪਾਰਟ ਇਨ ਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਦ ਮੈਂਬਰ ਸਟੇਟਸ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਂਬਰ ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਹੂ ਐਕਸੈਪਟ ਦ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਵਿਲ ਇਨਸ਼ੋਰ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੈਟ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਆਫ ਦਾ ਸਟੇਟ ਆਰ ਨਾਟ ਡਿਨਾਈਡ ਥੀਜ਼ ਰਾਈਟਸ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਨਾ ਰਹਿਣ, ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗੇ ਸ਼ਾਰਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ। ਸਿਰਫ 3 ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਸ਼ਾਰਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਮੇਨ ਨੇ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਸਾਨ ਕਰਕੇ ਲਿਖਣ ਦੀ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਗੁਏਜ ਟਫ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਔਰ ਜੇਕਰ ਚੈਨਲ ਉੱਪਰ ਨਵੇਂ ਹੋ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। ਸੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।